सुप्रभात बच्चों, मैं रविंद्र प्रसाद। चलो आज तुम लोग को हिंदी पढ़ाएंगे। पिछले क्लास तक अभी तक पार्ट 3 तक पढ़ाई हो चुकी है। आज आगे पार्ट 4 पढ़ाएंगे। पार्ट 4 में जो शीर्षक है जगदीश चंद्र बसु। उनके खुद व्यक्तित्व के विषय में दिया है। यह एक विभागीय है और उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ था और मृत्यु 23 नवंबर 1937 को। वह एक भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने बृहस्पति विज्ञान के गुण रहस्य के विषय में यह लोगों को बताया है। इन्होंने बताया कि पेड़ पौधे में भावनाएं होती हैं। कहने का मतलब पेड़ पौधे में भी वह सोचने समझने की क्षमता होती है, भावना होती है। इन्होंने स्वयं बनाए हुए यंत्र क्रिस्कोग्राफ के सहायता से लोगों को पेड़ पौधे की भावनाओं की गतिविधियों से अवगत कराया और अपने हाथ से बनाए हुए यंत्र क्रिस्कोग्राफ के माध्यम से उन्होंने लोगों को यह बताया कि पेड़ पौधे की भावनाओं की गतिविधियों से अवगत कराया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पर पौधा है फूल का, एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है, 3 और एक यहाँ पर है, 4 और यहाँ पर एक आदमी है जो यहाँ पर है। यानी इसको मान लिया जाए कि यह वह बगीचे का माली है। प्रतिदिन सभी को यह खाद पानी सींचने का काम करता है। और दूसरी बात है, भावना की जहाँ तक बात आई है, तो यह आदमी जो है प्रतिदिन वह सही समय पर सही उसको पानी खाद देता है, देख रेख खूब बढ़िया से करता है, अच्छा से करता है। लेकिन एक काम करता है, सब काम करने के बाद प्रतिदिन यह आदमी बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ देता है यहाँ खड़ा होकर। और दूसरी बात कि जब गाली देता है तो यह पूरा सुनता है, यह पौधा यह उससे कम सुनता है और यह उससे कम, यह जो है बिल्कुल नहीं सुनता है। तो फर्क क्या देखना है, बात आई है भावना की। तो पहला जो है खूब उसकी भद्दी भद्दी गालियाँ सुन रहा है। तो जब सबको एक ही समय में लगाया गया, कुछ महीनों के बाद देखा गया जमीन में भी उर्वरा शक्ति वही है, तो यह लगा मुरझाने, इसमें कोई विकास नहीं हुआ। यह कुछ सुनता था कि इसका उसके बनस्पत कुछ कम विकास हुआ और यह इससे भी कम सुनता था, इसमें भी कुछ कम हुआ। मान लेते हैं इसका 100% विकास नहीं हुआ, इसका मान लिया जाए कि 75% नहीं हुआ, इसका 50% और यह बिल्कुल नहीं सुन रहा है। तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, नहीं इसका 0 हो जाएगा, इसका 25 50 और बिल्कुल नहीं सुना है तो यह 100% यानी 100% इसमें विकास हुआ, आगे बढ़ा। क्योंकि जानता था कि आदमी कहीं खड़ा होकर कुछ बोल रहा है लेकिन सुनाई नहीं पड़ती, यानी इसमें भी वह भावनाएं होती हैं। चले आगे देखें किताब की बात कि कैसे कैसे वो अपने जीवन में कहाँ तक सफलता हासिल किए, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि उनका व्यक्तित्व नहीं बताया गया इसमें। जगदीश चंद्र बसु का दिन था 10 मई 1901 का। लंदन की रॉयल सोसाइटी का सेंट्रल हॉल जाने माने वैज्ञानिकों से खचाखच भरा था। सभी में उत्सुकता थी कि बसु कैसे अपने अनुभवों के द्वारा पौधों की भावनाएं अर्थात उनमें होने वाली पीड़ा और प्रसन्नता का अनुभव दर्शाएंगे। 10 मई 1901 की बात है। लंदन के रॉयल सोसाइटी हॉल वैज्ञानिकों से खचाखच भरा हुआ था और सभी लोगों में यह उत्सुकता थी कि आज देखना है कि बसु जी अपने माध्यम से कैसे वह पेड़ पौधे के अनुभव के विषय में आज बताएंगे। क्या कुछ नया कुछ देखने को सुनने को मिलेगा। बसु ने एक पौधा हाथ में लिया और उनको तने तक जहरीले ब्रोमाइड नामक तरल पदार्थ में डाल दिया और वे अपना काम शुरू किए। उन्होंने एक पौधा को हाथ में लिए और उसको एक जहरीले ब्रोमाइड नामक तरल पदार्थ में डाल दिए। उसको उन्होंने स्वयं बनाए हुए क्रिस्कोग्राफ जो पेड़ पौधों की गतिविधियों की गति नापता था, तो पौधों से जोड़ दिया
और जो अपने खुद बनाए हुए थे क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र उसको उससे जोड़ दिए। और जुड़ने के बाद सभी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। प्रकाश का धावा जो पौधे की गति दर्शा रहा था, पर्दे पर वह तो तेजी से पेंडुलम की तरह गति करने लगा। जब उसको जोड़ा उन्होंने तो देखा कि वह पेंडुलम की तरह वहाँ जो तेजी से गति करने लगा। कुछ ही देर में वह धावा बहुत तेजी से चला, फिर हमेशा के लिए रुक गया। और कुछ समय के लिए वह तेजी से चला और उसके बाद हमेशा के लिए वह रुक गया। पौधा मर चुका था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि कोई चूहा जहर खाकर तड़प कर मर गया हो। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। ऐसा लोग अनुभव किए कि लगा कि कोई चूहा जहर खाकर जैसे तड़प तड़प कर मरता है, उस तरह बहुत तेजी से वह पेंडुलम की तरह घूमा और एकाएक रुक गया, यानी हमेशा के लिए रुक गया। और वह सोसाइटी हॉल जो था तालियों से गूंज उठा। इस प्रयोग को करने वाले वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, जिनका जन्म बताए थे 30 नवंबर 1858 को ढाका जिले के मेमन सिंह नामक स्थान पर हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा हो गया है। जो पहले भारत में पड़ता था, बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो हिस्सा बन गया। बचपन से ही जगदीश चंद्र बसु जिज्ञासु प्रवृत्ति के और तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। यानी वह शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी जानने की इच्छा रखने वाले प्रवृत्ति के थे और तीक्ष्ण बुद्धि वाले तेज प्रखर दिमाग के थे। वे घंटों पेड़ पौधे के विषय में जानकारी प्राप्त करने में लगे रहते थे। उनका एक दिनचर्या बन गया था कि पेड़ पौधे के विषय में एकदम उसके गुण रहस्य को जाने कि क्या क्या उसमें गतिविधि होती है, क्या भावनाएं हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और उनकी शुरू की पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। उसके पश्चात वे कोलकाता के प्रसिद्ध सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने गए। उसके आगे की पढ़ाई कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने गए। वहाँ की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें विज्ञान की शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। वहाँ की पढ़ाई के बाद उससे उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए उनके माता पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा। वहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिकों से उनका संपर्क हुआ, जिससे उन्हें वनस्पति विज्ञान के गुण रहस्य को समझने और परखने का अवसर मिला। और वहाँ गए तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और वनस्पति विज्ञान के गुण रहस्य को समझने सीखने का अवसर मिला। वहीं उन्होंने अपनी लगन परिश्रम और खोज के फलस्वरूप क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया और वहीं पर इंग्लैंड में ही अपने लगन परिश्रम जज्बा जुनून के चलते उन्होंने क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। लंदन स्थित सोसाइटी ने उनके आविष्कार को एक अद्भुत खोज कहा और जब उन्होंने यह क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया तो वहाँ के लंदन के सोसाइटी ने उन्हें कहा कि एक तो अद्भुत अनोखा निराला विचित्र अनूठा खोज किया इन्होंने। सोसाइटी का सदस्य भी मनोनीत कर लिया गया। उसके बाद उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी चुन लिया गया। इसी खोज को प्रदर्शित करते हुए एक दिन उनके साथ एक बहुत ही मज़ेदार घटना भी घटी और उस खोज के बाद एक दिन उनके साथ एक बहुत मज़ेदार घटना घटी। पेरिस में उन्हें पौधों पर तरह तरह के जड़ों का असर दिखाना था और पेरिस जगह है, वहाँ पर तरह तरह के पौधों पर अलग अलग तरह का असर दिखाने का काम करना था। उन्होंने एक पौधे पर पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया, किंतु पौधा मुरझाने की बजाय और अधिक खिल उठा। एक पोटेशियम साइनाइड जो होता है बहुत तीखा जहर होता है, जिसको बनाने वाले खुद चखे तो ये केवल बोले और मर गए। सेकंड भी नहीं लगता है उसको मरने में उस आदमी को। बहुत बड़े बड़े अपराधी जो हैं, जो आतंकवादी, वह अपने हाथ तो पकड़ा रहता है, जकड़ा हुआ होता है पुलिस से, हाथ पीछे अगर बांधा भी है तो यहाँ पर लगा कर रखता है लिक्विड उसको। जैसे ही वह समझेगा कि हम गिरफ्त में आ गए हैं तो जीभ से चाट लेगा, चाटते ही वो मर जाएगा। उससे गिरोह का भेद भी नहीं खुल पाएगा। वैसा होता है, वह बहुत खतरनाक जहर है। किंतु पौधा मुरझाने की वजह और खिल उठा। बहुत आश्चर्य इनको हुआ। पोटेशियम साइनाइड बहुत तेज किस्म का जहर होता है, उसका पौधों पर उल्टा असर देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। इतना तीखा तेज जहर में तो देखकर जब वो मुरझाने की वजह और खिल गया तो बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे चाखा तो वह चीनी थी। वहीं वह केमिस्ट भी था जिससे उन्होंने पोटेशियम साइनाइड मंगाया था
और इत्तेफाक से वहीं पर वह केमिस्ट भी था जिसे वह पोटेशियम साइनाइड मंगवाया था। केमिस्ट ने कहा कि कल मेरे पास एक आदमी पोटेशियम साइनाइड लेने आया था, मैंने सोचा कहीं ये आत्महत्या न कर ले, अतः मैंने इसे चीनी का पाउडर दे दिया। वो आदमी अपना कबूल किया, कहा कि एक आदमी आया था लेने के लिए, तो हमको लगा कि कहीं यह आत्महत्या करने के लिए मांग रहा है, तो उसको हमने पोटेशियम साइनाइड की जगह पर चीनी का पाउडर दे दिया। तो बात सामने आ गई कि हाँ, यह जहर नहीं था, चीनी का पाउडर था। लंदन से रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जगदीश चंद्र भारत वापस आ गए और उसके बाद वनस्पति विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह भारत वापस आ गए। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बने और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स और यानी भौतिकी के वह प्राध्यापक बने। कॉलेज में उस समय अधिकतर अंग्रेज शिक्षण ही थे, प्रिंसिपल भी अंग्रेज था। वहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा था। 200 वर्षों तक अगर शासन किया या फिरंगी, तो यहाँ के लोगों के साथ बहुत भेदभाव करता था। बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी वह अफसर नहीं बनाता था। चपरासी, उससे अधिक से अधिक वह क्लर्क तक भी ले जाता था, यानी किरानी तक बनाता था। वहाँ समान कार्य हेतु अंग्रेजों के मुकाबले भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था। काम भी समान लेता था, लेकिन उसके बनिस्पत अंग्रेजों के बनिस्पत भारतीयों को कम वेतन पर काम करवाता था। बचपन से ही जगदीश चंद्र ने अपने देश और जाति के स्वाभिमान को समझा था। शुरू से ही अपने देश और यहाँ के लोगों के स्वाभिमान को बखूबी उन्होंने समझा था। अतः उन्होंने इस अन्याय का डटकर सामना किया। भारतीयों को कम वेतन देने के कारण यह भी था कि उन्हें विज्ञान की पढ़ाई के योग्य नहीं समझा जाता था और वह एक झूठा आरोप लगाकर कहता था कि यह विज्ञान के सही काम करने के लायक नहीं है, इसलिए कम वेतन दिया जाता है। जगदीश चंद्र बसु के विरोध जताने पर वहाँ के प्रिंसिपल ने उनका वेतन और कम कर दिया। जब यह विरोध इन्होंने किया तो वहाँ के प्रिंसिपल ने इनका वेतन और कम कर दिया, जो मिलता था उससे भी घटा कर देने लगा, जिसे बसु ने लेने से इनकार कर दिया। बगैर वेतन के वे 3 वर्षों तक अपना काम करते रहे। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे धैर्य के साथ अपनी बात पर अड़े रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें उनके स्वाभिमान का उचित फल मिला। उनकी दृढ़ता के आगे कॉलेज प्रशासन को झुकना पड़ा। वे अन्य भारतीयों को पूरा वेतन देने को तैयार हो गए। जगदीश चंद्र बसु की नौकरी भी पक्की कर दी और उनका बकाया वेतन भी उन्हें मिल गया और वह उसके बाद वह दृढ़ निश्चय कर लिए कि बिना वेतन के भी हम काम करेंगे। ऐसे तो उनको बहुत आर्थिक तंगी भी झेलना पड़ा, लेकिन बाद में कॉलेज प्रशासन को झुकना पड़ा और कर्मचारी जो भारतीय थे उनका भी वेतन बढ़ाया और इनकी नौकरी भी पक्की हो गई और इनका जितना दिन का बकाया वेतन था उसका भी भुगतान किया। डॉक्टर बसु को विदेश के कई विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्हें अपना देश भारत अधिक प्रिय था। उन्होंने देश में ही रहकर अपने कार्य क्षेत्र पर विस्तार देने का निश्चय किया। बहुत सारे देशों से आमंत्रण आता था कि आप हमारे यहाँ आइए, यहीं काम कीजिए, लेकिन उनको अपना ही देश बहुत प्यारा था कि अपने देश के सुख दुख में हम हाथ बटाएंगे, यहीं रहेंगे। बसु पढ़ाने के बाद अपना शेष समय वैज्ञानिक प्रयोगों में लगाते थे। उन्होंने ऐसे यंत्रों का आविष्कार किया जिससे बिना तार के संदेश भेजा जा सकता था। उनके इसी प्रयोग के आधार पर आज के रेडियो काम करते हैं। उन्होंने ही यह आविष्कार किया था कि बिना तार का यहाँ से वहाँ संदेश भेजा जाए। उन्हीं का देन है कि आज रेडियो देश विदेश का समाचार बिना तार का ही हम लोग सुनते हैं। सन 1915 में जगदीश चंद्र के कॉलेज से अवकाश लेकर लगभग 2 साल बाद बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की और वह 1915 में अवकाश प्राप्त होकर सेवानिवृत्त होकर वह बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो बोस विज्ञान मंदिर के नाम से प्रख्यात है, जो कि बोस विज्ञान नामक मंदिर से ही प्रख्यात है, विख्यात है। सन 1917 में तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया और 1917 में उनको भारत सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। सर जगदीश चंद्र बसु केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि बांग्ला भाषा के अच्छे लेखक और कुशल वक्ता भी थे। वह एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अच्छे लेखक और कुशल वक्ता भी थे।
विज्ञान तो उनकी सांसों में बसता था। 23 नवंबर 1937 को विज्ञान की इस विभूति का देहांत हो गया। आज भी वैज्ञानिक जगत में भारत का गौरव बढ़ाने वाले सर जगदीश चंद्र बसु का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। चलो बच्चों, यह व्यक्तित्व जो है जगदीश चंद्र बसु का समाप्त हो गया। अगले क्लास में इसका मौखिक और बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। धन्यवाद।